सम्राट विक्रमादित्य ने योगी को दिए गए वचन को पूरा करने के लिए एक बार फिर से वेताल को पेड़ से नीचे उतारा और अपने कंधे पर बैठा लिया। इसके बाद वे फिर से योगी के पास चल देते हैं। रास्ता तय करने के लिए वेताल फिर से वही बात दोहराता है, रास्ता लंबा है इसलिए एक कहानी सुनाता हूँ। बहुत समय पहले की बात है। विशाला नाम के एक राज्य में पद्मनाभ नाम का एक राजा राज किया करता था। उसी के राज्य में एक साहूकार रहता था। उस साहूकार का नाम था अर्थदत्त। अर्थदत्त की एक बहुत ही सुंदर लड़की थी, अनंग मंजरी। अनंग मंजरी जब बड़ी हुई तो साहूकार ने मणिवर्मा नाम के एक धनी साहूकार से उसका विवाह कर दिया। मणिवर्मा अनंग मंजरी को काफ़ी चाहता था, लेकिन अनंग मंजरी मणिवर्मा को बिल्कुल भी नहीं पसंद करती थी। एक दिन मणिवर्मा किसी काम से राज्य से बाहर चले गए और अनंग मंजरी अकेली थी, इसलिए वह अपने घर से कुछ दूर टहलने के लिए निकली। तभी रास्ते में अनंग मंजरी ने राजपुरोहित के लड़के कमलाकर को देखा। कमलाकर को देखते ही अनंग मंजरी को उससे प्रेम हो गया। वहीं दूसरी ओर कमलाकर भी अनंग मंजरी को मन ही मन चाहने लगा था। अनंग मंजरी बिना देर किए महल के बाग में जाती है और चंडी देवी को प्रणाम करती है। अनंग मंजरी चंडी देवी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करती है, हे माता, अगर मैं इस जन्म में कमलाकर को नहीं पा सकी तो अगले जन्म में मैं उनकी ही पत्नी बनूं। इतना कहते ही अनंग मंजरी ने अपना दुपट्टा खींचा और पेड़ पर दुपट्टे से फांसी लगाने की तैयारी करने लगी। तभी राज्य की दासी और अनंग मंजरी की सहेली वहां आ गई। सहेली ने कहा, अनंग मंजरी तुम ये क्या कर रही हो? इस पर अनंग मंजरी ने उसे अपने मन की बात बता दी। यह सब सुनने के बाद सहेलियां कहती हैं, तुम बिल्कुल भी परेशान ना हो, जल्दी ही मैं कमलाकर से तुम्हारी मुलाकात करा दूंगी। सहेली की यह बात सुनकर अनंग मंजरी रुक जाती है। अगले ही दिन अनंग मंजरी की सहेली ने कमलाकर के साथ उसकी मुलाकात का प्रबंध कर दिया। दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए बाग में पहुंचते हैं। दोनों ने एक दूसरे को देखा और खुद को रोक ना सके। कमलाकर बेताब होकर अनंग मंजरी की ओर दौड़ा। कमलाकर को अपने नज़दीक आते देखकर अनंग मंजरी की धड़कनें तेज हो गई और मारे खुशी के उसकी धड़कनें ही रुक गई। अनंग मंजरी को मरा देखकर कमलाकर भी बहुत दुखी हुआ और जिसके कारण उसका भी दिल फट गया और वो वहीं पर मर गया। इस बीच मणिवर्मा भी वहां पर पहुंच गया और अपनी पत्नी को किसी दूसरे के साथ मृत पड़ा देख बहुत दुखी हुआ। अनंग मंजरी को बहुत चाहता था वो, इसलिए अपनी पत्नी का वियोग नहीं सह पाया और उसने भी अपने प्राण छोड़ दिए। यह सब देखकर चंडी देवी स्वयं वहां प्रकट हुई और सबको दोबारा से जीवित कर दिया। इतना कहकर वेताल चुप हो जाता है, कहानी सुनाना बंद कर देता है और विक्रम से पूछता है, बता विक्रम, इन तीनों में से सबसे ज़्यादा प्रेम में अंधा कौन था? वेताल के बार बार पूछने पर विक्रम ने जवाब दिया, सुनो वेताल, सबसे ज़्यादा प्रेम में अंधा था मणिवर्मा। वजह यह है कि अनंग मंजरी और कमलाकर अचानक मिले और वह उस खुशी के कारण मरे। वहीं मणिवर्मा यह देखकर शोक में मर गया कि उसकी पत्नी किसी दूसरे से प्रेम करती थी और अपने प्रेम से मिलने की खुशी में मर गई। वेताल कहता है, किसी भी चीज़ की अति नुकसानदायक हो सकती है, इसलिए इंसान को हमेशा अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए। वेताल खुश था कि विक्रम ने सही जवाब दिया है, लेकिन सही जवाब के साथ साथ उसकी शर्त भी टूट चुकी थी और फिर से वेताल उड़कर अपने पेड़ पर जा लटका था। विक्रमादित्य को फिर से वापस जाना था उसी पेड़ के पास में जहाँ पर वेताल लटका हुआ था और फिर से उसे उतार कर वहाँ से लेकर आना था। आपको वेताल पचीसी की ये कहानियाँ कैसी लग रही हैं प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं वेताल पचीसी की अगली कहानी लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।